पुलगाव प्रगती बहुउद्देशीय संस्था द्वारा गांधी नर्सिंग कॉलेज पुलगाव येथे समृद्ध विदर्भ समृद्ध भारत जिल्हा वर्धा शाखेचे उद्घाटन गोविंद पोद्दार अध्यक्ष राधाकृष्ण हॉस्पिटल यांच्या हस्ते झाले। प्रमुख पाहुणे डॉक्टर अनिल वाघ व आचार्य संजय कटमवार होते। जिल्हा प्रकल्प अधिकारी म्हणून एस.व्ही. गुढे आणि संयोजक धनराज कोचे यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली। समितीचे 25 सूत्रीय कार्यक्रमात शेती विकास, बेरोजगारी निवारण, ग्रामोद्योग, महिला बचत गट, आरोग्य, पर्यटन, वनौषधी, लघु उद्योग, संस्कार व जनजागृती यासारख्या क्षेत्रांमध्ये काम केले जाणार आहे। या उपक्रमामुळे विदर्भाच्या ग्रामीण आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळणार आहे। महाराष्ट्र टीव्ही 24 करिता संतोष देशमुख, वर्धा। इंटरनेशनल जानकारी देंगे। समृद्ध विदर्भ के बारे में हम विदर्भ की बात करेंगे। समृद्ध विदर्भ बनेगा तो समृद्ध भारत बनेगा। समृद्ध विदर्भ सर्वांगीण विकास के लिए यह कार्यक्रम लिया गया है। समृद्ध विदर्भ कल क्या था, आज क्या है और आने वाले कल में क्या होगा। समृद्ध विदर्भ का इतिहास है भगवान राम का रामटेक से, भगवान कृष्ण कौंडल्यपुर आरवी से। उस समय हमारा खुशहाल था, हमारा बहुत ज़्यादा खुशहाल था। फिर सीमाएं पहले हम थे और उस समय हमारा बहुत खुश था। उसके बाद में हमारा नागपुर राज्य था, जिसमें वर्धा होती तक नागपुर राजधानी हुआ करती और नागपुर के माध्यम से विदर्भ का विकास हो रहा था। चारों तरफ हमारे यहाँ अच्छी फसलें थी, खूब खनिज था, इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं थी, अच्छे रोड थे और किसानों की आत्महत्या नहीं होती थी। यह संक्षिप्त में हमारा विदर्भ का खुशहाल इतिहास था। और आज विदर्भ क्या है? विदर्भ के अंदर किसानों की आत्महत्या, यहाँ पे बच्चे पढ़ने के बाद विदर्भ के बाहर पूना, बेंगलोर या विदेशों में जाते हैं। हमारा एक विदर्भ की राजधानी से हमको हटाया गया और 1960 के अंदर एक नागपुर विदर्भ करारनामा हुआ। उस करारनामे में 24.2% पॉपुलेशन के आधार पर हमें 24% का विकास मिलेगा, यह गारंटी दी गई। पर दुर्भाग्य है हम इरिगेशन में 14% का विकास मिलेगा, यह गारंटी दी गई। पर दुर्भाग्य है हम इरिगेशन में 14% पे अटक गए, रोजगार में हम 12% में अटक गए, रोडों पे हम 15% में अटक गए और इंजीनियरिंग कॉलेज, MBBS कॉलेज यहाँ पर हम 15% पे अटके हुए हैं। हमारा विकास का बैकलॉग लाखों करोड़ का हो गया। हमारे यहाँ के भविष्य युवाओं का बेरोजगार होने से भविष्य अंधकारमय हो गया और कमाई का जो GDP होता है वो कम होने के माध्यम से हमारा विकास नहीं रहा। जबकि हमारे यहाँ पूरे महाराष्ट्र का 90% खनिज हमारे पास है। हमारे पास चूना है, हमारे पास कोयला है, आयरन ओर है, मैग्नीज ओर है, सिलेनाइट है, काइनाइट है, कोल है और तो और हमारे पास डायमंड और सोना भी है। ये सब की रॉयल्टी आने के बाद हमारी रॉयल्टी जाती है दिल्ली। पहली बात तो रॉयल्टी का मुनाफा जो होता है, रॉयल्टी के माध्यम से खनिजों का मुनाफा यहाँ के देश के कारपोरेट यानी पूंजीपति ले जाते हैं। उसके बाद में जो बचा खुचा आता है वो दिल्ली सरकार ले जाती है और दिल्ली सरकार उसका टुकड़ा हमारे बम्बई में आता है और बम्बई में आने के बाद बचा खुचा नाम मात्र के लिए चटनी बोलते हैं जिसको, वो विदर्भ को मिलता है। इसलिए हमारा विदर्भ का बैकलॉग बहुत भयंकर हो गया है और मैं आपको जितना विदर्भ के बारे में बोलूं तो घंटों लगेगा। इसके अंदर अनेक लोग, अनेक विदर्भ के अंदर